आत्मज्ञान, ईश्वर से पहले स्वयं की खोज, भाग 3। बाईस जनवरी 2024। हम सब साक्षी हैं इस दिन के, जहां अयोध्या में रामलला के भव्य और सुंदर मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। वहीं सारे विश्व में पहली बार, और शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस कलयुग में शायद ही भगवान राम का नाम इतने बार लिया गया है पिछले 1 महीने में कि शायद अब तक के कलयुग के इतिहास में भगवान राम की धूम इतनी कभी नहीं हुई। भगवान राम का नाम अपने नाम के अनुरूप ऐसा रमा कि पूरा जग राममय हो गया। भगवान राम, जिनको सबसे पहले रामायण के जरिए महर्षि वाल्मीकि जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया, उसके बाद रामचरितमानस के रूप में श्री तुलसीदास जी ने बड़े ही अनूठे और विस्तार से राम कथा का जो चरित्र वर्णन किया है वह अकल्पनीय है। रामायण या राम कथा क्यों प्रासंगिक है? आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो राम का मंदिर बनना सिर्फ एक इमारत का बनना नहीं है। ये मंदिर हमारे भारतीय सनातन संस्कृति के धर्म की पुनर्स्थापना का प्राण प्रतिष्ठा होना है। मैं ज्यादा क्या कहूं, आप राम कथा को जितना पढ़ते हैं जितना अपने हृदय में उतारते हैं, आप रसमय हो जाते हैं, आप राम में रम जाते हैं। राम की यात्रा एक पुरुष से लेकर और परमात्मा तक की यात्रा है। छोटा मुंह बड़ी बात। अगर मैं राम कथा का वर्णन करूं तो मुझे बरबस यही चौपाई याद आती है कि लोग कहेंगे पर उपदेश कुशल बहुतेरे।
मैं तो एक बहुत ही साधारण सा मनुष्य हूँ। बड़े बड़े मनीषी, कवि, ऋषि, मुनि जो हमारे इतिहास का हिस्सा रहे हैं, उनकी तुलना में तो मैं मूढ़ हूँ। मुझे उनकी तुलना में धार्मिक ग्रंथों की न गूढ़ जानकारी है और न ही आध्यात्म का विशेष ज्ञान है, न ही मुझे संतों का साथ ही मिला है। थोड़ा बहुत ज्ञान जो भारतीय संस्कृति के प्रति है वो मेरे संस्कारों की वजह से, क्योंकि मैं इन संस्कारों के साथ इन पुस्तकों को बचपन से ही पढ़ता आया हूँ। अभी मेरी स्थिति इस तरह की है कि अगर क्रिकेट मैच हो रहा है तो मैं मैच खेलने वाले खिलाड़ियों में से नहीं हूं। मैं तो अभी दर्शक दीर्घा की आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ दर्शक हूं, जो कोशिश कर रहा हूं अपने आध्यात्म ज्ञान को बढ़ाने के लिए। अगर ईश्वर की कृपा हुई तो शायद मैं भी मैदान में उतरकर ज्ञान की पिच पर आध्यात्म ज्ञान की वर्षा करके, या यूं कहूं आध्यात्म ज्ञान के गुणों का चौके छक्के लगाकर लोगों की आध्यात्मिक यात्रा को फलीभूत कर पाऊंगा। राम के बारे में और क्या कहूं, बस तुलसीदास की यही पंक्ति याद आती है, राम करन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। कहने का मतलब ये है कि हम लोग कोई ज्ञानी नहीं है। हाँ, अगर वाल्मीकि जी की तरह या तुलसीदास जी की तरह भगवान राम का आशीष मिल जाए तो हमारे लिए तो ये अमृत के समान है। वैसे भी आजकल लोगों को ईश्वर भक्ति में रुचि कहाँ रह गई है। जिसको भी देखो वो इधर उधर भटकता ही फिर रहा है। किसी के पास समय ही नहीं है। क्या कर रहा है पता नहीं, लेकिन हमेशा व्यस्त ही रहता है। व्यस्त तो रहता है लेकिन परेशान भी उतना ही रहता है।
परेशानी का कारण पूछो तो कोई जवाब नहीं आता। मनुष्य की विकास की राह में दुखों के, भ्रष्ट आचरण के पहाड़ खड़े हुए हैं, जिनसे सारी दुनिया त्रस्त है। सुखी होना है तो सिर्फ पैसा कमाना सिखाने वाली शिक्षा संस्कृति को छोड़ समस्त समाज को सुखी करने की सीख, संस्कृति हमें समझनी होगी। और वो सीख, वैसी संस्कृति हमें कौन सिखा सकता है? रामायण, रामचरित जैसे सदग्रंथी। देखिए, यहां मैं इस बात को बताना जरूरी समझता हूं, ऐसा नहीं है कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं। दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जिनकी भावना सात्विक है, लेकिन समस्या क्या है? उन्हें आध्यात्म की पुस्तकों की भाषा समझने का धैर्य और सामर्थ्य नहीं है। इसमें मैं उनका दोष भी नहीं मानता हूं। ये हमारे समाज की विडंबना है। हम पश्चिमी सभ्यता में इस तरह डुबो दिए गए हैं कि हमने अपने धार्मिक ग्रंथों की महत्ता को समझना ही बंद कर दिया है। या यूं कहें कि हमारे लोगों ने धर्म और कर्म के संबंध को ठीक से प्रचारित नहीं किया। रामायण या राम कथा और श्री राम के महत्व को समझने और समझाने का ठीक से प्रयास नहीं किया। मेरा उद्देश्य है कि इस सीरीज के माध्यम से भारतवासी होने के नाते मैं आप लोगों को राम के चरित्र या राम की कथा को सरल भाषा में समझाकर अपना और आपका जीवन आनंद पूर्वक बना सके। मैं यह कहना चाहूंगा, अभी भी समय है, आजाद हो जाओ। अपने आप को, समाज को सरल बनाओ। उसके लिए राम कथा के जरिए कुछ अच्छी बातें मैं मनोरंजक तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। मैं यहाँ ईश्वर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे अंदर
प्रेरणा जागृत की कि मैं राम कथा की परिकल्पना कर सकूं। आपके धैर्य, माता पिता के मार्गदर्शन और सभी बड़ों के सहयोग और आशीर्वाद से मैं इस प्रस्तुति को करने का साहस कर पाया हूं। अति विशिष्ट कार्य को करने का मुझे बड़ा सुकून है। मैं अपने को इस कार्य के सर्वदा योग्य नहीं मानता हूं, फिर भी उम्मीद करता हूं कि जो कुछ भी ज्ञान ईश्वर की प्रेरणा से मुझे प्राप्त हो रहा है, मैं आप तक पहुंचा सकूं। आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि आज के इस भौतिक युग में, भागती दौड़ती जिंदगी में, जब तक हमें फायदा नजर नहीं आता, और वो भी तत्काल, तब तक हम किसी विषय पर ध्यान नहीं देना चाहते। तो सबसे पहले इस विषय को और इस विषय का महत्व समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। अर्थात देवता भी जिस चीज के लिए तरसते हैं वो है मानव के रूप में जन्म। तो ऐसा क्या खास है मनुष्य जीवन में? इस खासियत को समझने के लिए हमको जीवन मरण के चक्कर को समझने की जरूरत है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार 84 लाख प्रकार के जीव इस विश्व में निवास करते हैं। और उन 84 लाख जीवों में से एक है मनुष्य, यानी कि हमारी आत्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार मनुष्य शरीर धारण करती है। तो आप समझ सकते हैं कि मनुष्य शरीर का मिलना कितना दुर्लभ है। और वो भी तब जब हमारे कर्म फल, यानी कि पिछले कर्म फल अच्छे हों। सार क्या हुआ? ये सारे जीव अपने कर्मों के फल से बंधे हुए हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस में आगे लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। संक्षिप्त में कहें, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा, या जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा।
तो होता क्या है कि मृत्यु के पश्चात जीव नया जीवन धारण करता है। उसका यह नया जीवन कैसा होगा, क्या होगा, उसकी नई देह क्या होगी, मनुष्य रूप में जन्म लेगा या किसी जंतु के रूप में जन्म लेगा, यह उसके पूर्व जन्म के कर्म से निर्धारित होता है। यानी कि उसके कर्मों के अनुसार उसकी नई देह प्राप्त होगी। उसके अपने कर्म उसके नए जीवन को निर्धारित करेंगे या नए जीवन के रूप को निर्धारित करेंगे। अब अगर आज की पीढ़ी को आप इस आत्मिक ज्ञान को देना शुरू करेंगे तो वो सुनने से पहले ही या थोड़ा सुनकर ही कहने लगेगा, अरे छोड़ो ना यार, हम इस जन्म के बखेड़ों से ही परेशान हैं, अगले जन्म की कौन सोचे। तो उनको मेरा सिर्फ यही कहना है कि थोड़ा धैर्य रखें, धैर्य रखकर सुने। इस जन्म के बखेड़ों के समाधान की ही बात कर रहा हूं मैं। जन्म और मृत्यु का चक्कर चलता रहता है, एक जन्म से दूसरा, तीसरा, चौथा, अनगिनत 84 लाख जीव योनियां। ईश्वर सबको देख रहा है, जिसके जैसे कर्म उसको वैसे फल यानी नया जन्म दे रहा है। खेल चल रहा है, बिहारी भाषा में कहें तो खेला चल रहा है, चलता रहेगा। ईश्वर के इस खेल को मनुष्य देह पाकर ही समझा जा सकता है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को सबसे ज्यादा बुद्धि दी है। हमें तो अपने पूर्वजों को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने ईश्वर के इस खेल को समझा। सिर्फ समझा ही नहीं, उसको समझकर अपनी आत्मा में उतारा। स्वयं मुक्त हुए और मुक्त होने की यात्रा, मुक्त होने का मार्ग उन्होंने हमारे आदि ग्रंथों में लिख के भी हमारे लिए छोड़ दिया। कि आगे आने वाली पीढ़ियों को इतना समय न लगे और वो इनको पढ़कर आसानी से इस भवसागर को पार कर जाएं। उन्होंने यह भी समझ लिया था इस खेल में, इस चक्कर से, कि इस जन्म मृत्यु के बंधन से कैसे मुक्त हुआ जाए। बार बार का जन्म फिर मृत्यु, जीवन के दुख, झमेले, झंझट, हर जन्म में नई देह, अलग अलग जगह भटकना, अलग अलग रूप में भटकना, कुछ भी पक्का नहीं है, सब अनिश्चित, सब कुछ सस्पेंस में है। कल क्या होगा किसको पता। अभी जिंदगी का ले लो मजा। उनको ये समझ आ गया था बंधुवर, ये मजा नहीं सजा है। कर्मों के फल के अनुसार यानी जैसा कर्म करोगे वैसी ही सजा का प्रावधान है।
हमारे पूर्वजों ने क्या किया कि इस खेल का, इस सजा का तोड़ निकाल लिया। और जैसे माँ बाप अपनी संतान के लिए विरासत छोड़ जाते हैं, हमारे लिए वो भी छोड़ गए संपूर्ण सनातन साहित्य और उसका निष्कर्ष भी निकाल के दे गए। मतलब इस खेल का तोड़ भी आपको बता के गए। वो तोड़ क्या है? कर्मों के अनुसार फल। मैं फिर से बोल रहा हूं, कर्मों के अनुसार फल। तो ईश्वर का नियम क्या है कि कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। तो आइए, क्यों ना हमारे कर्म ऐसे हों कि हम सब पुरुष से पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम और ईश्वर ही बन जाएं। राम कथा दोहे, चौपाई और छंद का संकलन ही नहीं है। ये एक यात्रा है जो भगवान राम मनुष्य रूपी जन्म में आकर हमको स्वयं जीकर मार्ग दिखाते हैं, पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें कि हम स्थूल शरीर से आत्मा की ओर मुड़ें, आत्मा से फिर महात्मा बने और महात्मा से फिर परमात्मा बने। अंग्रेजी में कहते हैं गुड, बेटर, बेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री चढ़ें और परम पद को प्राप्त करें। लेकिन अब बात आती है कि कर्म अच्छे हों तो कैसे? ईश्वर इस खेल का आनंद ले रहा है। उसने तरह तरह के जंजालों की रचना कर रखी है, या यूं कहें माया रूपी संसार का सृजन करके रखा हुआ है और हमको उस जंजालों में उलझा कर रखा है। दुख, सुख, मोह, माया, लालच, क्रोध, तरह तरह के चक्कर हैं। मनुष्य को भ्रमित करने की पूरी व्यवस्था कर रखी है, टोटल कंफ्यूजन कर रखा है हमें ईश्वर ने पथ से भटकाने का पूरा इंतजाम। आप सभी जानते हैं और कहते भी हैं ज्ञानी कि ईश्वर है तो परम दयालु, परम पिता है सबका, लेकिन परीक्षा तो लेगा ना हमारी, परखेगा तो सही हमको कि हम ईश्वर पद यानी परम पद प्राप्त करने योग्य हैं या नहीं। इसलिए ईश्वर हमारे साथ पथ से भटकाने का खेल खेलता है। तो हमें करना क्या है कि मनुष्य भटके नहीं, हमेशा ईश्वर बनने का प्रयास करे। तो हमारे चतुर्युग यानी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों में हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, ज्ञानियों ने हमारे लिए हर युग
मैं एक व्यवस्था की थी, या आम भाषा में कहें कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए एक तोड़ निकाल रखा था। कलयुग में वो तोड़ है नाम स्मरण। सिर्फ और सिर्फ हम हर समय ईश्वर को याद करें, अपने लक्ष्य को याद करें, दिन रात सोते उठते जागते खाते पीते सिर्फ यही कहें, मुझे राम बनना है, मुझे राम बनना है और मुझे राम बनना ही है। ये बात नहीं भूलनी है, तो जपते रहो राम 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 राम। इस अंक में इतना ही, आगे भाग 4 में।